नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जबलपुर आगमन और वेटनरी कॉलेज मैदान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन का अमला दिन भर तैयारियों में जुटा रहा। पुलिस विभाग द्वारा डुमना विमानतल से कार्यक्रम स्थल तक कारगेट की रिहर्सल की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को जबलपुर प्रवास पर आ रहे हैं। दोनों नेता वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के आगमन और उनके कार्यक्रमों की तैयारियों में पुलिस और प्रशासन का अमला दिन भर जुटा रहा। पुलिस विभाग द्वारा डुमना विमानतल से कार्यक्रम स्थल तक कारगेट की रिहर्सल की गई, तो वहीं कार्यक्रम स्थल पर भी जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उनसे भी रिहर्सल कराई गई। एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी लगातार यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा करते रहे। उनके कार्यक्रम की व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं और आज हमारी रिहर्सल है। इसमें जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, कार्यक्रम स्थल, रूट व्यवस्था और जो एयरपोर्ट की व्यवस्था है, सभी अधिकारी हमारे मौके पर पहुंच गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अभी इनका निरीक्षण किया जाएगा और कारगेट को भी वहां से रवाना करके पूरे टेस्ट हम लोग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में वेटनरी कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके द्वारा करोड़ों की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। राइट टाउन क्षेत्र में चंचलाबाई कॉलेज के पास कुछ लोगों ने 3-4 हरे भरे पेड़ों को जड़ से कटवा दिया है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायत नगर निगम एवं पुलिस में भी की गई है। राइट टाउन क्षेत्र में सड़क के किनारे लगे 3-4 हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। क्षेत्रीय लोगों ने इस घटना की शिकायत नगर निगम के उद्यान विभाग एवं पुलिस में की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। छायादार पेड़ों की अवैध कटाई चर्चा का विषय बनी हुई है कि इससे पहले भी इन्होंने काटा था तो मैंने मना किया। आधे पेड़ पहले काट चुके थे ये, लेकिन आज इन्होंने पूरा पेड़ जड़ से काट डाला। तो इसकी मैंने शिकायत आज नगर निगम में भी की है और पुलिस को भी बुलाया था 100 डायल करके, तो उनको भी शिकायत करी है। और आज मैं यही चाहती हूँ कि इस पर कार्रवाई, अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होती वो होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समझते ही नहीं है किसी भी बात को लेकर। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पेड़ काटने वालों से इतनी पूछताछ तो जरूर होना चाहिए कि सरकारी जमीन पर लगे पेड़ों को बेरहमी से क्यों काट दिया गया। पश्चिम मध्य रेल जोन में 68वें रेल सप्ताह समारोह के तहत विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कारों का वितरण किया गया। मुख्य वितरण समारोह रेल उत्सव भवन में आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय ने जोन के अंतर्गत आने वाले तीनों रेल मंडलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पश्चिम मध्य रेल जोन में 68वें रेल सप्ताह समारोह के अंतर्गत रेल सेवा पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। रेल उत्सव भवन में आयोजित इस समारोह में पश्चिम मध्य रेल जोन के वरिष्ठ महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जोन महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय ने पश्चिम मध्य रेल जोन के तीनों मंडलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया। जबलपुर मंडल के विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार पश्चिम मध्य रेल का मनाया जा रहा है। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हमारी महाप्रबंधक महोदया श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय द्वारा पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में कुल 84 उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए हैं एवं विभिन्न डिवीजनों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग एफिशिएंसी सील प्रदान की गई है, जिस भी क्षेत्र में उनने उत्कृष्ट कार्य किया है। रेल सेवा पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान उत्कृष्ट सुरक्षा सेवा के लिए जबलपुर आरपीएफ को शील्ड प्रदान की गई। कार्यक्रम में रेल जोन जबलपुर और मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। पश्चिम मध्य रेल का केंद्रीय चिकित्सालय अतिक्रमणों की चपेट में है। हॉस्पिटल की बाउंड्री वॉल के किनारे 1 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे जमे हैं, जो आवागमन को बाधित कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। इंदिरा मार्केट के पास स्थित रेलवे हॉस्पिटल अतिक्रमणों की चपेट में है।
हॉस्पिटल के सामने सड़क एवं फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जा रही दुकानें यातायात को बाधित कर रही हैं, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम का अन्य क्रांति दल कोई कार्यवाही नहीं करता। इंदिरा मार्केट में भी ये जो रेलवे अस्पताल है बहुत ही व्यस्तम क्षेत्र में आता है। उसके आगे पीछे आप देखेंगे लोग टपरे लगाते जा रहे हैं, नीचे बैठने वाले, कोई मोजा बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है। उसके कारण क्या इतनी ज़्यादा वहाँ भगदड़ मच जाती है। कभी एम्बुलेंस आती है तो मतलब एम्बुलेंस को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल पाता, पूरे में अतिक्रमण मचा हुआ। तो भाई ये सबसे यही विभागों से विनती है कि भाई इनको सबको अलग किया जाए। जो टपरे वपरे लगे हुए हैं, नीचे बैठे जो सामान बेच रहे हैं, इनको अलग की समस्या भी है। सबसे मेन तो जो एम्बुलेंस है, जब एम्बुलेंस आती है, जब कोई मतलब मरीज आता है तो उसको अंदर जाने की जगह ही नहीं मिल पाती। 5-10 मिनट वहीं अंदर घुसते लग जाते हैं। बहरहाल चर्चा तो ये भी है कि रेलवे के कुछ कर्मचारियों की मेहरबानी अतिक्रमणकर्ताओं पर बनी हुई है, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। मदन महल मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से होम साइंस कॉलेज मुख्य मार्ग को जाने वाली रोड का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, लेकिन इस सड़क के निर्माण कार्य को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। दरअसल यह सड़क महीनों से जर्जर हालत में थी, लेकिन इसके निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन सोमवार को रेलवे के उत्सव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के पहले चंद घंटों में ही रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस सड़क से रोजाना आने जाने वाले राहगीर आनन फानन में बनाई जा रही सड़क को लेकर अचंभित हो गए और उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए। की तरफ जो रोड है, इसमें काफी दिनों से बहुत सारे गड्ढे हो गए थे, क्योंकि अभी आज एक कोई कार्यक्रम है रेलवे का, BRM साहब महोदय जी का, तो आज वो तुरंत पे एक जो रोड बनाई गई है। अभी काफ़ी टाइम से इस पे जो गड्ढे पड़े हुए थे, मैं डेली मेरा आना जाना यहाँ से है, काफ़ी टाइम से लोग परेशान हो रहे थे आते जाते, कई बार गाड़ियाँ गिर भी जाती थी वहाँ पे। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 से मालगोदाम को जाने वाले मुख्य सड़क अतिक्रमणकारियों की चपेट में है। ऐसे में इस सड़क से आवागमन करने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मालगोदाम चौक से जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 को जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक बार फिर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा लिया है। सड़क के दोनों ओर जहां अवैध टपरे जम गए हैं, तो वहीं ऑटो और आपे की धमा चौकड़ी से लगातार मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो रहा है। खास बात यह है कि स्टेशन पर रोजाना सैकड़ों लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन सड़क पर अतिक्रमण होने से उन्हें आवागमन में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। लेकिन इस ओर ना तो रेल प्रशासन का कोई ध्यान है और ना ही जिला प्रशासन कोई कार्यवाही करता है। पूर्व में कई बार सड़क से अतिक्रमणकारियों को हटाया जा चुका है, लेकिन कार्यवाही ठंडी पड़ते ही दोबारा सड़क पर अतिक्रमण फिर से काबिज हो जाते हैं। संजीवनी नगर क्षेत्र में रहने वाले चौबे परिवार के घर अजीबोगरीब घटना हुई। बीती रात एक व्यक्ति चौबे परिवार के घर आया और गेट के पास रुकने के बाद वापस जाने लगा। उसके हाथ में एक बैग भी था। चौबे परिवार को उस व्यक्ति की हरकतें संदिग्ध लगी तो उन्होंने आसपास के लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया। जब व्यक्ति के बैग की तलाशी ली गई तो बैग में कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई, जिसके बाद उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। संजीवनी नगर क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के घर अजीबोगरीब घटना सामने आई। दरअसल एक अज्ञात व्यक्ति रात्रि के समय घर के पास पहुंच गया। उसके हाथ में सफेद रंग का बैग भी था। कुछ देर रुकने के बाद वह जाने लगा, लेकिन इस बीच सीसीटीवी कैमरों में उसकी हरकत कैद हो गई। चौबे परिवार ने पड़ोसियों की मदद से जब उसे पकड़ा और बैग की तलाशी ली तो उसके बैग में गंगा जल, नींबू सहित कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उस व्यक्ति ने अपना नाम राघवेंद्र सिंह बताया, जो बेलखेड़ा का रहने वाला है। तो दोनों पक्ष यहाँ थाने में उपस्थित आए थे, महिला भी उपस्थित आई थी। हमने भी उसको आश्वासन दिया कि हम लोग आपके साथ 24 घंटे पर तैयार है। और वो एक्चुअली कह रही थी कि बोले मैं सर मैं अपने घर पे अकेली रहती हूँ और मेरे पिता के साथ रहती हूँ। तो मुझे संदेह लग रहा था कि ये कहीं मारपीट करने वाला या फिर किसी तरीके का कोई ये व्यक्ति तो नहीं है। तो दोनों पक्षों को रात में जो है हमने समझाया बुझाया, फिर भी हमने आवेदक राघवेंद्र के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी है। पुलिस पूछताछ में राघवेंद्र सिंह ने बताया कि यहाँ उसका मकान बन रहा है, इसलिए फिलहाल वह यहाँ किराए का मकान ढूंढ रहा था। पुलिस फिलहाल उसके बयानों की तस्दीक कर रही है।
शहपुरा में पुलिस की टीम ने दबिश देकर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पेट्रोल टैंकरों से पेट्रोल की कटिंग कर चोरी का पेट्रोल बेचने का काम कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से जरीकैनों में रखा गया 200 लीटर पेट्रोल और 42 नग खाली जरीकैन बरामद किए हैं। शहपुरा में पेट्रोल और डीजल डिपो में आने वाले पेट्रोल टैंकरों से कटिंग कर पेट्रोल की चोरी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों घुनसौर शहपुरा निवासी उमेश पटेल और ग्राम भमकी में रहने वाले शुभम उर्फ अश्वनील पटेल को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने जरीकैनों में भरकर रखा गया 200 लीटर पेट्रोल और 42 नग खाली जरीकैन जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को सरोवर ढाबा के पास से योजनाबद्ध तरीके से छापा मारकर पकड़ा गया है, जिन्होंने पेट्रोल टैंकरों से पेट्रोल कटिंग कर चोरी करने और बेचने का जुर्म कबूल किया है। इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। शनिवार की देर रात मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने हुई बमबाजी की घटना दरअसल गैंगवार थी। इस बात का खुलासा पुलिस की जांच में हुआ। ये गैंगवार राहुल काला और अंकित बेन के बीच में हुई थी। पुलिस ने बमबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले राहुल काला और योगी बर्मन को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार की देर रात मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने हुई बमबाजी की घटना दरअसल गैंगवार थी। इस बात का खुलासा बमबाजी करने वाले शातिर बदमाश राहुल काला और उसके साथी योगी बर्मन की गिरफ्तारी के बाद हुआ। पुलिस ने राहुल काला और योगी बर्मन को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक शातिर बदमाश राहुल काला अंकित बेन को मारने के लिए अपने साथियों के साथ मेडिकल पहुंचा था। उसी दौरान राहुल का गाड़ी से टकरा जाने पर एक युवक से विवाद हो गया और उसी विवाद को लेकर उसने बमबाजी की थी। पुलिस घटना के बाद से राहुल काला और योगी बर्मन को ढूंढ रही थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल काला जो इसके मुख्य था, आरोपी था, जिस पर पूर्व से ही 14 अपराध हैं और ये हमारे थाने का मेन गुंडा है और इसी को लेकर के हमने जब एंट लगाई तो इसको पीछा करते हुए कल पुलिस ने पकड़ा है और इसके साथ में 3 अन्य साथी लोग हैं, जिसमें एक राहुल काला से पिस्टल भी बरामद हुई है और दूसरा जो है इनका जो साथी था योगी बर्मन, उससे भी पिस्टल बरामद हुई है और दोनों के साथ राउंड भी प्राप्त मिले हैं। आज इनकी गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस प्रकार से जो भी घटना हुई थी 27 जनवरी को, जो कि जिसमें बम का उपयोग किया गया था, सुअर बम का, 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। इस प्रकरण में पुलिस ने तनु रैकवार सहित 2 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। राहुल काला कुख्यात अपराधी है, उसके विरुद्ध 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं अमित बर्मन भी शातिर अपराधी है। बताया जा रहा है कि अंकित ने पुरानी रंजिश को लेकर राहुल काला के घर पर फायरिंग की थी। इसी बात का बदला लेने के लिए राहुल काला अंकित को तलाश रहा था। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।